iOS 26 का पब्लिक वर्जन हो गया है रिलीज आप सबके लिए। तो अगर आपके पास iPhone 11 सीरीज का फोन है, 12, 13, 14, 15, 16 या 17 सीरीज का फोन लेने का सोच रहे हो तो आपको iOS 26 का अपडेट वहां पे मिल जाएगा। और ये डिवाइसेस के अलावा iPhone 16e और iPhone SE सेकंड जनरेशन और उसके ऊपर वाले जो फोन है उन सब में ही आपको iOS 26 का अपडेट अभी के अभी मिल जाएगा। बहुत सारे इसके बेटा वर्जन्स थे और आपने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी, बट आज ही पब्लिक के लिए आया और साथ के साथ ही मैं वीडियो लेके आ गया हूं आप सबके लिए। अब बात करते हैं क्या है यहाँ पे नया। यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं है, बट सबसे पहले मैं अपने फेवरेट फीचर की बात करता हूँ और वो है नया लुक iOS 26 का। इस रीडिजाइन को एप्पल बोलता है लिक्विड ग्लास डिजाइन और यहाँ पे हर चीज आपको रियल ग्लास वाली फील देने के लिए बनाई है एप्पल ने। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे होल्ड कर रखता हूँ, एडिट पे टैप करता हूँ, तो यहाँ पे एक नई चीज आ गई है, एडिट वॉलपेपर। आप यहीं से वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। और एक चीज अभी तक आपने नोटिस कर ली होगी कि यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट लुक है पहले के कंपैरिजन में। आपका जो टॉप भी है वो भी ट्रांसपेरेंट हो गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से मर्ज हो जाता है पीछे वाले बैकग्राउंड के साथ। और यहाँ पे अगर मैं कस्टमाइज पे टैप करता हूँ, अब यहाँ पे आपको नई चीज दिखाता हूँ। डार्क वगैरह तो आपने देखा था पहले, बट अब क्लियर आइकन्स भी आपके लिए आ गए हैं। इसको आप लाइट थीम में रख सकते हो, डार्क थीम कर सकते हो क्लियर आइकन्स की। ऑटो पे टैप करते हैं। उसके अलावा टिंटेड पे अगर मैं टैप करता हूँ तो यहाँ से आइकन्स के आप कलर्स भी डिसाइड कर सकते हो, कौन सा कलर आपको चाहिए, किस तरीके का ह्यू उसका चाहिए, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। और एक नई चीज़ अभी आई है iOS 26 में, वही केस वाला आइकन। तो अगर आप एप्पल का मैक्सिफ वाला केस डालते हो तो जिस भी कलर का केस होगा उसके हिसाब से टेंट आपको मिलेगा आपके आइकन्स के अंदर। तो आपको कौन सा वाला पसंद है मुझे बताना ज़रूर। इसके अलावा मुझे जो है वो ये डार्क वाला लुक बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके बाद एक बार दिखाता हूँ लॉक स्क्रीन। अब जो लॉक स्क्रीन है, अगर मैं यहाँ पे कस्टमाइज करता हूँ तो अपनी जो क्लॉक है आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो जितना भी करना चाहो। अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ से इसकी थिकनेस मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ। और अगर मुझे ग्लास वाला डिज़ाइन नहीं चाहिए तो मैं सॉलिड फील इसको दे सकता हूँ। और अगर आप यहाँ पे कोई ऐसी पिक्चर लगा रहे हो जिसके अंदर आप हो, तो जो भी मिसिंग स्पेस होगी iOS 26 अपने आप क्लॉक से उसको फिल कर देगा। और अगर आपने शफल के अंदर पिक्चर्स लगाई हुई है तो जैसे जैसे पिक्चर चेंज होती जाएंगी उनके हिसाब से जो क्लॉक है वो चेंज होती रहेगी। और ये जो लुक है बहुत ही प्यारा मुझे लगता है। और ये जो आप देख रहे हो ये है iOS 26 का इकलौता वॉलपेपर जिसमें अलग अलग शेड्स आपको मिल जाती हैं। ऐसा लग रहा है बताना जरूर। मुझे ये शेडो वाला जो है ये काफी पसंद है। डन पे करते हैं टैप। और जब आप होम स्क्रीन के ऊपर हो, अगर आप यहाँ पे होल्ड कर रखते हो, एडिट पे करते हो टैप और एडिट वॉलपेपर कर देते हो, तो यहाँ पे अब आप डिसाइड कर सकते हो कि जो होम स्क्रीन है वो कैसी लगे, आपकी बैकग्राउंड कैसा रहे। तो आप पेयर कर सकते हो जो लॉक स्क्रीन वाली है, या फिर आप यहाँ पे कलर डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे काफी सारे कलर्स हैं, जिस भी कलर का आपको चाहिए रहेगा वो हो जाएगा। और अगर आप ग्रेडियंट चाहते हो ग्रेडियंट कर सकते हो, या फिर अगर आप अपनी पर्सनल फोटो भी लगाना चाहते हो तो फोटो पे टैप कर फोटोज में से एक पिक कर सकते हो। जैसे अगर मुझे ये चाहिए तो मैं इसको लगा सकता हूँ। और अब जो फोटो सेलेक्ट करी थी वो आ गई है। डन पे करते हैं टैप। अब लॉक स्क्रीन जो है वो डिफरेंट है, होम स्क्रीन जो है वो डिफरेंट है। आप चाहो तो इसको ब्लर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कंट्रोल पैनल देखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा आपको ग्लास वाला लुक मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया आपका कंट्रोल पैनल दिखता है और हर ऐप में आपको यही चीज़ दिखेगी। अगर मैं एप्पल म्यूजिक की बात करूं तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो आपको वही ग्लास वाला डिज़ाइन दिखेगा। एक नया डिज़ाइन थीम यहाँ पे दिख रही है। बहुत ही बढ़िया ये फीचर और मेरा फेवरेट है iOS 26 का। इसके बाद अब चलते हैं बैटरी के अंदर। बैटरी में भी काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं। अब बैटरी के अंदर आपको इन डेप्थ लुक मिलेगा आपकी आईफोन यूसेज का, जो कि आपकी बैटरी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। कौन सी ऐप कितना ज़्यादा बैटरी पी रही है आपको डिटेल में वो सारी चीज़ें दिखेंगी iOS 26 के अंदर। और उसके साथ ही बैटरी सेक्शन जो है यहाँ पे आपको वीकली व्यू भी देगा आपकी बैटरी यूसेज का, कंपैरिजन के साथ कि अभी आप कितना यूज कर रहे हो, टिपिकल कितना यूज करते हो। जैसे अभी आप देख रहे हो आज मैंने 12% यूज किया है, बट एवरेज में मैं 19% यूज करता हूँ। ऐसी काफी सारी डिटेल वाली चीजें। उसके अलावा अगर मैं नीचे आ जाऊँ, यहाँ पे बैटरी हेल्थ और जो है सेम है, चार्जिंग जो है वो सेम है। बट अगर मैं पावर मोड में जाता हूँ, यहाँ पे एक नया फीचर मिल रहा है एडेप्टिव पावर। तो अभी एडेप्टिव पावर वाला फीचर करता क्या है कि अगर आपकी बैटरी यूसेज जो है वो ज्यादा है यूजुअल से, तो आपको बढ़िया बैटरी लाइफ मिले इसके लिए परफॉर्मेंस एडजस्टमेंट करेगा। जैसे कि जो डिस्प्ले ब्राइटनेस है उसको कम कर दिया, 60 हर्ट्ज पे लिमिट कर दिया स्क्रीन को, या कुछ ऐसी चीजें जिससे आपको बढ़िया बैटरी लाइफ मिले। और जैसे ही आपका फोन 20% पे आता है और आपने एडेप्टिव पावर को ऑन किया हुआ तो लो पावर मोड को ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा आपका डिवाइस, ताकि आपको बढ़िया बैटरी लाइफ मिल जाए। और ये जो फीचर है सिर्फ मिलेगा आपको iPhone 15 Pro और उसके ऊपर वाले डिवाइसेस में। उसके नीचे वाले जो डिवाइसेस हैं उनमें नहीं मिलेगा। इवन कि iPhone 15 में भी ये फीचर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज आपको बताता हूँ, जब भी अब आप फोन को चार्ज लगाओगे
तो आपका फ़ोन आपको बताएगा कि कितनी देर में आपको फुल चार्ज मिल जाएगा। जैसे अभी 95% है, अगर मुझे 100% तक जाना है तो 15 मिनट ये फ़ोन लेगा। अभी तो क्योंकि मेरा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा चार्ज है, बट अगर आपका फ़ोन आप 0 से चार्ज करो तो आपको ये भी बताएगा कि 80% कितनी देर में होगा, 100% कितनी देर में होगा। तो बहुत ही बढ़िया फीचर है ये। और एप्पल ने मेजॉरिटी ऑफ द एप्स में जो नेविगेशन बार है उसको बिल्कुल बॉटम में रखा है और यहाँ पे बहुत सारे पॉप आउट मेन्यूज आपको मिलेंगे। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ मैं कैमरा ऐप में। कैमरा ऐप के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको दो चीज़ दिखेंगी, वीडियो एंड फोटो। बट अगर आप यहाँ पे टैप करते हो तो यहाँ पे आप स्वाइप कर कर डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में जा सकते हो। और एक चीज़ देखो, ये ग्लास वाला डिज़ाइन कितना बढ़िया लग रहा है, जो एनिमेशन है वो बहुत ही बढ़िया फील आपको देता है। अब जैसे मैं आ गया हूँ फोटो में, ठीक है, अब ऊपर यहाँ पे सारे आपके ऑप्शंस रहेंगे जो भी आप करना चाहते हो। वीडियो में अगर मैं जाता हूँ तो जो फ्रेम रेट्स हैं, जो रेजोल्यूशन है वो टॉप पे दिख रहा है। जैसे अगर मैं 4K पे टैप करता हूँ तो यहाँ से रेजोल्यूशन मैं सेट कर सकता हूँ कि मुझे HD चाहिए, 4K चाहिए, क्या फ्रेम रेट चाहिए, वो भी मैं यहीं से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही बढ़िया हैं और सिंपली आप इस तरीके से किसी भी मेन्यू में जा सकते हो। जैसे आप इसको छोड़ोगे सिर्फ दो आपके पास मेन्यू ऑप्शंस यहाँ पे रह जाएंगे। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी आई हैं कैमरा ऐप के अंदर। अब अगर आपका लेंस जो है वो गंदा है तो आपका फ़ोन आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा कि आपको लेंस को क्लीन करने की ज़रूरत है अभी। और उसके अलावा अगर आपके पास एयरपॉड्स 4 हैं, एयरपॉड्स प्रो 2 हैं या फिर 3 ले रहे हो आप नए वाले, तो आप उन्हीं से फोटोज़ एंड वीडियोज़ ले पाओगे क्लिक करके। मतलब उनसे बेसिकली आप कैमरा ऐप को कंट्रोल कर पाओगे और प्रेस एंड होल्ड करके आप सारे ऑपरेशंस कर लोगे। iOS 26 का अपडेट आने के बाद अब कैमरा ऐप के बाद एक ऐप में चलते हैं जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग खफा थे, वो थी फोटोज़ ऐप। फोटोज़ ऐप का लुक अब बिल्कुल ही चेंज यहाँ पे हो गया है। अब जो लाइब्रेरी है वो पहले की जैसी हो गई है और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे नेविगेशन बार जो है बॉटम में, ताकि आपको ऊपर बहुत ज़्यादा जगह मिल जाए, पूरी स्क्रीन में आप जो देखना चाहते हो वो देख पाओ। और कलेक्शंस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आपको चीज़ें चाहिए रहती हैं वो मिल जाएंगी, जैसे मीडिया टाइप, यूटिलिटीज, रिसेंटली डिलीटेड जो है वो सब यहाँ पे है। पहले की तरह क्लटर्ड नहीं लग रहा है, तो ये भी इन्होंने सही कर दिया है। और एक चीज़ और आप देखोगे फोटोज़ ऐप के अंदर, चाहे आप लाइब्रेरी में हो या फिर आप कलेक्शंस में हो, सर्च बार जो है उसके लिए बॉटम राइट में आपको एक अलग से सेक्शन दिख रहा है। इस पर टैप करोगे तो यहाँ से सर्च बार खुल जाएगा। उसके अलावा जो सेलेक्ट बटन है वो भी बिल्कुल टॉप में है। और इस वाली ऐप के अंदर सबसे ज़्यादा आपको जो लिक्विड ग्लास वाला डिज़ाइन है वो दिखेगा। आप जितने भी बटन्स वगैरह देख रहे हो उनमें आप देख सकते हो नेविगेशन बार जो है बिल्कुल बॉटम में है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी नीट है। और iOS 17 में जो फोटोज़ ऐप थी वैसा सा लुक अब हमें मिल रहा है। और फोटोज़ ऐप के अंदर अब आप किसी भी फोटो को अगर ओपन करते हो, तो लेट्स से मैं ये वाली फोटो को ओपन करता हूँ, यहाँ पे अब आप किसी भी रेगुलर पिक्चर को स्पेशल पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये जो आपको आइकन दिख रहा है इसके ऊपर आपको टैप करना है और स्पेशल सीन स्टार्ट हो गया। अब अगर आप इसको घुमाते हो, थोड़ा बहुत मूव करते हो, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। बहुत ही बढ़िया ये इफेक्ट है। जैसे आप iOS 26 अपडेट करोगे उसके बाद ये ट्राई ज़रूर करना। स्पेशली एक बार मैं ढूंढता हूँ अगर मेरी कोई पिक्चर हो, जैसा भी ये मेरी पिक्चर है माइकल फिशर के साथ, इस पर मैं टैप करता हूँ। तो जब भी आप इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद ट्राई ज़रूर करना। बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आता है यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही 3D सा ये लुक आता है, देखने में काफ़ी बढ़िया है। इसको आप तब ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप खुद देखोगे, ये बहुत ही बढ़िया। और इसके बाद चलते हैं सफारी में। अब सफारी में आपको एकदम नया लुक मिल रहा है, एज टू एज स्क्रीन वाला लुक आपको यहाँ पे मिल रहा है। पूरी स्क्रीन में आपको आपका वेब पेज दिखेगा जो भी आप कर रहे हो। जो आपका एड्रेस बार है वो श्रिंक हो जाता है जब आपको ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो नेविगेशन एलिमेंट्स है ना, इस बार आपको iOS में काफ़ी जगह पे दिखेंगे जहाँ पे जब आपको उनकी ज़रूरत नहीं होती वो डिसअपेयर हो जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं नीचे को। तो ये बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। अब अगर मुझे एड्रेस बार चाहिए, मुझे सिंपली यहाँ पे टैप करना है, एड्रेस बार आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ ये छुप जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे सफारी जो है HDR इमेजेस को भी सपोर्ट कर रहा है और उसके साथ ही आपको बढ़िया ट्रैकिंग प्रिवेंशन भी यहाँ पे मिल रहा है। तो जितनी भी आपकी वेबसाइट्स वगैरह हैं वो आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगी। इस सब के बाद चलते हैं एक ऐसी चीज पे जो कि फोन से बाहर निकलकर कार में आ जाती है। मैं बात कर रहा हूँ नए कारप्ले की। अब अगर आप कारप्ले यूज करते हो तो वहां पे भी आपको लिक्विड ग्लास वाला डिजाइन देखने को मिल जाएगा। जो आइकन्स है वो भी आपको ग्लास वाले दिखेंगे। यहाँ पे काफी सारी सेटिंग्स भी हैं। तो अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो कस्टमाइज आइकन्स। अगर मैं चाहूँ तो डार्क जैसे मैंने रखे हो वो रख सकता हूँ। ऑटो करोगे तो दिन या रात है उसके हिसाब से अपने आप चेंज कर देगा। क्लियर करते हो तो क्लियर आइकन्स भी आप रख सकते हो और इनमें भी आप डार्क कर सकते हो, ऑटो पे रख सकते हो। मुझे डार्क पसंद है इसलिए मैंने डार्क किया हुआ है। वॉलपेपर्स यहाँ पे काफ़ी सारे नए हैं ये वाले। और अब अगर आप कारप्ले यूज़ कर रहे हो और आपने नेविगेशन लगाई हुई है और किसी की कॉल आती है तो कॉल सिर्फ आपको एक छोटे से कॉम्पैक्ट व्यू में दिखेगी, पूरे स्क्रीन को कैप्चर नहीं करेगी। तो आपका जो नेविगेशन है
वो खराब नहीं होगा, आपको बार बार किसी और ऐप में नहीं जाना पड़ेगा। और आपका जो होम स्क्रीन है यहाँ पे आप अपनी लाइव एक्टिविटीज भी देख सकते हो, विजेट्स वगैरह सेट कर सकते हो। और अभी कुछ ही दिनों में कार प्ले के अंदर एक फीचर आने वाला है जो कि आपके कार मैन्युफैक्चरर को इनेबल करना पड़ेगा, जिसमें अगर आपकी गाड़ी पार्क्ड है तो आप वीडियोस प्ले कर सकते हो अपने फ़ोन से सीधा ही कार प्ले के ऊपर। बट ये चलेगा तब जब गाड़ी खड़ी हुई होगी, चलती गाड़ी में आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ सेफ्टी रिस्ट्रिक्शंस। बट यहाँ पे जो लुक है वो बिल्कुल नया है अब कार प्ले का, और इसके अंदर भी काफी सारे फीचर्स अभी आ गए हैं, कुछ आने हैं अभी। अब iOS 26 में काफी ज्यादा यूजर इंटरफेस में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से सारी जगह पे, जैसे अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, सर्च बार जो है वो बॉटम में आपको मिलेगा, पहले टॉप पे रहता था। उसके अलावा अगर मैं जाता हूँ ऐप स्टोर में, यहाँ पे भी जो सर्च बार है वो बॉटम में है, पहले टॉप पे होता था। उसके अलावा अगर आप जाते हो मैसेजेस में, यहाँ पे भी सर्च बार आपको बॉटम में ही दिखेगा। और अब इस सब के बाद चलते हैं एक ऐसी ऐप पे जिसके लिए फोन बना है, जो कि होती है अपनी फोन ऐप। अब यहाँ पे फोन ऐप जो है, इसके अंदर अगर हम चलते हैं, हमें एकदम नया लुक मिल रहा है, जहाँ पे आपके फेवरेट्स, आपका वॉइस मेल, आपकी मिस कॉल, सब चीजें एक जगह पे दिखेंगे। सिर्फ 3 टैब्स हैं यहाँ पे बॉटम में, कॉल, कॉन्टैक्ट, कीपैड। यहाँ से आप कीपैड कर सकते हो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स, कॉल है, सर्च वगैरह करना हो। अब अगर आपके वॉइस मेल है वो भी यहीं दिखेंगे, जो भी आपने फेवरेट कॉन्टैक्ट किए होंगे वो आपको टॉप में दिखेंगे। और अगर आपको ये वाला लुक नहीं पसंद है तो टॉप पे ये जो बटन है, इस पे अगर आप टैप करते हो तो यहाँ से आप क्लासिक पे टैप कर सकते हो, पुराना लुक आ जाएगा जैसे पहले था। यहाँ पे ऑल अलग है, मिस्ड अलग है, बट यूनिफाइड वाला जो है ये बहुत ही बढ़िया लुक है। और जब आप कॉल कर रहे हो तो एक चीज पे नोटिस करो, आप सारे के सारे बटन्स देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, पूरे ग्लास वाले। और 2 फीचर फोन ऐप के अंदर मेरे फेवरेट है। पहला है कॉल स्क्रीनिंग, जहां पे आप सेटिंग्स के अंदर अगर फोन ऐप में आओगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो अगर आपको किसी रैंडम नंबर से कॉल आ रही है, अननोन नंबर से कॉल आ रही है, तो अगर आपने आस्क रीजन फॉर कॉलिंग सेट किया हुआ है तो ये सामने वाले बंदे से पूछेगा पहले कि क्या रीजन है, और उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद आपके ऊपर होगा आपको कॉल उठानी है या फिर नहीं। और अगर आप चाहते हो कि आपकी जो अननोन कॉल है वो अपने आप साइलेंस होकर वॉइस मेल में चले जाए तो वो भी आप कर सकते हो। उसके अलावा जो दूसरी चीज नई आई है आईफोन में, इससे पहले हमने गूगल पिक्सल में देखी थी, अगर मान लीजिए आप किसी को कॉल करते हो, किसी कंपनी को या कस्टमर केयर पे, तो बहुत ही अनोइंग होता है जब आपको उन्होंने होल्ड पे रखा होता है, वो म्यूजिक बजते रहता है और आप सारा टाइम वेट कर सकते हो, उतना टाइम कोई काम भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए आप एयरटेल को कॉल कर रहे हो, जियो को कॉल कर रहे हो, और वहां पे आपको होल्ड रखना पड़ता है बहुत बहुत देर और गाने चलते रहते हैं। तो अब क्या है, आपके बिहाफ पे आपका फोन जो है वो होल्ड करेगा कॉल को, और जैसे ही सामने से कोई कॉल उठाएगा, कोई ह्यूमन बात करेगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप जो भी कर रहे हो उसको छोड़कर कॉल अटेंड कर सकते हो, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अब फोन ऐप के बाद चलते हैं मैसेजेस में। आई नो यूएस के बाहर ज्यादातर जो है वो व्हाट्सएप ही चलता है, बट अमेरिका आईफोन कंट्री है, यहाँ पे आई मैसेज अगर आपके पास नहीं है तो आपको बहुत ही बुरी निगाह से देखा जाता है। सैड है बट ट्रू है। तो अगर आप आई मैसेज यूज करते हो तो आपके लिए बहुत ही सारे यहाँ पे फीचर्स आए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो चलते हैं मैसेजेस ऐप के अंदर। अब एक फीचर जो हमने इससे पहले व्हाट्सएप में देखा था वो हमें आई मैसेजेस में भी मिल रहा है कि अगर आप किसी से चैट कर रहे हो तब आपको यहाँ पे बैकग्राउंड्स मिल रहे हैं, आप उस चैट के लिए बैकग्राउंड सेट कर सकते हो जो सामने वाले को भी दिखेगा। तो यहाँ पे काफी सारी पिक्चर्स है, आप अपनी पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने ये वाटर किया तो ये बैकग्राउंड जो है मुझे भी दिखेगा अपनी चैट में, और जिससे मैं चैट कर रहा हूँ उसको भी दिखेगा। और ये जो बैकग्राउंड्स हैं आप ग्रुप चैट में भी यूज कर सकते हो, और अगर आप ग्रुप चैट कर रहे हो तो आप पोल्स भी क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए आपने 3 ऑप्शन वहां पे दे दिया और आप सब फ्रेंड्स कहीं जाना चाहते हो तो आप लोग वहां पे वोट कर सकते हो, और अगर कोई ऐसा बंदा है जो चौथा एक्स्ट्रा ऑप्शन डालना चाहता है पोल में तो आप वो भी कर सकते हो। तो बढ़िया चीज है, और एप्पल इंटेलिजेंस अपने आप उसको ऐड कर देगा। तो एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो एप्पल ट्राई कर रहा है हर चीज में डालने का, बट उतना बढ़िया नहीं है जो कंपटीशन ऑफर कर रहा है उनके कंपैरिजन में। और यहाँ पे ग्रुप चैट के अंदर अब आप एप्पल कैश भी यूज कर सकते हो अगर आपको मनी ट्रांसफर करनी है अपने फ्रेंड्स को। और अगर आप ग्रुप चैट के अंदर हो तो आप लोग एक दूसरे का टाइपिंग इंडिकेटर भी देख सकते हो, मतलब कि जब आप टाइप कर रहे हो सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये वाला बंदा जो है वो टाइप कर रहा है। तो ये बढ़िया चीज है। उसके अलावा जैसे हमने फोन ऐप के अंदर देखा था हमें स्क्रीनिंग वाला टूल मिल रहा था, सेम वे में हमें मैसेजेस के अंदर भी स्क्रीनिंग वाले टूल मिल रहे हैं, जहां पे अगर आपको अननोन नंबर से कोई मैसेज आता है तो वो एक स्पेशल अलग टैब में जाएगा। बट अगर वो टाइम सेंसिटिव है, जैसे मान लीजिए अपॉइंटमेंट का कि आपकी अपॉइंटमेंट आज 1 बजे 2 बजे, तो वो टॉप पे दिखेगा। या उसके अलावा अगर आपने मान लीजिए किसी ऐप में साइन इन किया है और आपको कोई कोड आया तो वो भी आपको अलग से दिखेगा टॉप पे, क्योंकि उसको पता होगा कि इंपॉर्टेंट। बट अगर कोई रैंडम मैसेज है तो वो एक अलग बॉक्स में जाएगा जो कि आपको चेक करना पड़ेगा जाकर। तो ये बढ़िया चीज है, और इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। फोन ऐप और मैसेजेस के बाद चलते हैं फेस टाइम में, और फेस टाइम के अंदर भी आपको फोन ऐप के जैसा ही यूनिफाइड लुक मिलेगा और वही सेम ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ ही आपको कॉल स्क्रीनिंग वाला फीचर इसमें भी मिल जाएगा कि अगर आपको रैंडम नंबर से कॉल आ रहा है तो अगर आपने इस फीचर को ऑन किया हुआ है तो जिस भी अननोन नंबर से कॉल आ रही है वो सीधा साइलेंस हो जाएगी और वॉइस मेल में चले जाएगी। और यहाँ पे कॉल फिल्टरिंग वाले ऑप्शंस भी हैं, और अगर आप किसी को कॉल करते हो फेस टाइम पे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो राइट साइड में आपको सारे बटन्स दिख रहे हैं, और ये भी लिक्विड ग्लास वाले हैं, और इसमें भी पूरा इंटरफेस जो है वो चेंज हो चुका है।
अगर मैं टैप करता हूँ तो ये आ गए हैं सारे के सारे बटन्स। अब कुछ नई ऐप्स भी आई हैं जैसे गेम्स एंड प्रीव्यू। सबसे पहले गेम ट्राई कर लेते हैं। अब इसके अंदर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को यहाँ पे देख सकते हो, आपके फ्रेंड्स के सजेशन यहाँ पे आ जाएंगे। आर्केड अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आर्केड के जो गेम्स है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। बेसिकली जितने भी गेम्स रिलेटेड चीजें हैं वो इस एक ऐप के अंदर ही मिलेंगी। फ्रेंड्स को आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपने अपने फ्रेंड्स को ऐड किया हुआ तो कौन से गेम्स खेल रहे हैं वो सब यहाँ पे दिखेगा, उनका क्या स्टेटस है। उसके अलावा लाइब्रेरी, इसके अंदर आपके जो भी गेम्स आपने डाउनलोड किए हैं वो सब दिखेगा, कितने टाइम पहले किए थे वो भी दिख रहे हैं। जैसे पबजी मोबाइल दिख रहा है 3 साल पहले, ऑसफॉल दिख रहा है। तो ये हो गई गेम्स ऐप। इसके बाद दूसरी ऐप है प्रीव्यू। ये जो प्रीव्यू ऐप है ये इससे पहले हमें मैक में मिलती थी, अब हमें आईफोन और आईपैड के अंदर भी मिल रही है। यहाँ पे बेसिकली पीडीएफ्स को आप देख सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, कोई भी एडिट वगैरह करना वो कर सकते हो। और यहाँ पे काफी सारे टूल्स में जाएंगे, पिक्चर को क्रॉप करने के लिए, फ्लिप करने के लिए, रोटेट, रीसाइज, जो भी करना चाहो इस ऐप के अंदर से कर सकते हो। मुझे नहीं पता मैं इसको कितना यूज करूंगा, बट जिन लोगों को ये ऐप चाहिए थी वो भी अब आ गई है। और एक और चीज की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास फोन है जहां पे आपको ये कैमरा कंट्रोल वाला बटन मिलता है तो इसका एक यूज था कि यहाँ से आप कैमरा चला सकते हो। दूसरा था कि अगर आप इसको होल्ड कर रखते थे कुछ इस तरीके से तो विजुअल इंटेलिजेंस ऑन हो जाता था। अब iOS 26 में विजुअल इंटेलिजेंस जो है आप उसको स्क्रीनशॉट्स में भी यूज कर सकते हो किसी भी ऐप के अंदर। तो फॉर एग्जांपल हम चलते हैं इंस्टाग्राम पे और अब ये पिक्चर है, तो अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और मुझे पता करना है कि कौन सी गाड़ी है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से कर पूछ सकता हूँ कि कौन सी गाड़ी है और नीचे रिजल्ट आ जाएंगे। जो भी ये गाड़ी होगी, रिजल्ट्स फ्रॉम गूगल, आपका फ़ोन जो है पुल कर रहा है और गाड़ी के एग्जैक्ट नंबर्स आ गए हैं। उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन पूछने हैं इससे रिलेटेड तो आप आस्क पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आप इससे पूछ सकते हो व्हाट काइंड ऑफ कार इज दिस, और ये चैट जीपीटी की मदद लेकर आपको बता देगा कि कौन सी गाड़ी है। तो एग्जैक्ट नंबर वगैरह सारी चीज़ें आ गई हैं। और इस सब के साथ साथ ही अगर मान लीजिए आप किसी ऐसी चीज़ को देख रहे हो जहाँ पे टाइम है और डेट लिखी हुई है तो आप इवेंट भी क्रिएट कर सकते हो, चीज़ें सर्च कर सकते हो। और अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता चला कि कौन सा प्लांट है, कौन सा एनिमल है, तो आप वो भी पता कर सकते हो। तो इससे पहले क्या था कि सिर्फ ये बटन से चलता था विजुअल इंटेलिजेंस, अब आप स्क्रीनशॉट्स में भी यूज कर सकते हो और किसी भी ऐप में। और iOS 26 इंस्टॉल करने के बाद पूरी की पूरी जो iPhone 16 सीरीज के चारों मॉडल है उनमें आपको Qi 2.2 का सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे आपको 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग स्पीड्स का मजा लेने को मिल जाएगा। और उसके लिए आपको चाहिए होगा एक कंपैटिबल चार्जर, जैसा कि मेरे पास है बेल्किन का अल्ट्रा चार्ज प्रो। ये Qi 2.2 को सपोर्ट करता है, 25 वॉट की पावर आपको मिल जाती है। अगर आप कहोगे तो इसकी वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्मॉलर चेंज है, जैसे कि अब आप कस्टम रिंगटोन्स बना सकते हो बिना गराज बैंड को यूज किए हुए, और जो रिंगटोन्स हैं वो सेव होंगी फाइल्स ऐप में और उसके बाद आप यूज कर सकते हो उनको। उसके अलावा यहाँ पे नई रिंगटोन्स भी मिल रही हैं। रिंगटोन सुना दो एक बार। एप्पल ने 6 वेरिएंट ऐड किए हैं। क्लासिक जो रिफ्लेक्शन वाली रिंगटोन मिलती है ना उसके, और एक लिटिल बर्ड वाली रिंगटोन भी मिलती है, तो पहले वही सुना देता हूँ। तो अब अगर आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो, इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसके नए नए वर्जन है। सुनना चाहोगे? और इसके बाद एक ये नई रिंगटोन है। और रिंगटोन्स के बाद पासवर्ड ऐप जो है, पासवर्ड ऐप में अब आपको आपके पासवर्ड की हिस्ट्री भी दिखेगी, आपने कि अभी वाला जो पासवर्ड है इससे पहले आपने कौन कौन से पासवर्ड यूज किए हैं, ताकि आप नए आप बना पाओ। iCloud ड्राइव के अंदर भी एक नई चीज आई है कि अगर आप मोबाइल नेटवर्क के ऊपर हो, वाईफाई नहीं यूज कर रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन है iCloud ड्राइव का जो सिंक है उसको ऑफ करने का। और उसके साथ ही जो सैटेलाइट वाले फीचर्स हैं, अब आपको वेदर अपडेट मिल सकते हैं वाया सैटेलाइट, अगर आप बाहर हो जहां पे कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है या फिर वाईफाई नहीं है आपके पास। स्क्रीनशॉट्स का लुक भी पूरा चेंज हो गया और विजुअल इंटेलिजेंस को इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। और एक चीज जो काफी ज्यादा लोगों की हेल्प करेगी, आईफोन की जो टिप्स ऐप है उसके अंदर अब आपको स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू मिलेगा
काफी सारी ट्रबल शूटिंग का आईफोन में जो भी इश्यूज आते हैं उनके बारे में। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है, आप ऐप के अंदर जाके चेक कर सकते हो। और अगर आप अलार्म्स बहुत ज्यादा यूज करते हो, स्नूज बटन दबाते रहते हो, अब आपके पास ऑप्शन है स्नूज बटन में 1 से लेके 15 मिनट का टाइम सेट करने का कि कितनी देर के बाद दोबारा से अलार्म बजे, और जो डिफॉल्ट है उसका वो 9 मिनट का ही है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है कि अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो और आपने हेडफोन्स लगाए हुए हैं, और कई बार क्या होता है कि आपने हेडफोन्स लगाए होते हैं, आप कार में बैठते हो तो म्यूजिक जो है ऑटोमेटिकली स्विच कर जाता है कार के ब्लूटूथ पे, तो वो नहीं होगा, हेडफोन्स में ही बजता रहेगा, आपको मैनुअली करना पड़ेगा अगर आप करना चाहो। और कैमरा में जो सिनेमैटिक वीडियो मिलती है, अब थर्ड पार्टी एप्स को भी एक्सेस है सिनेमैटिक मोड का, तो अब आपको बढ़िया बढ़िया चीजें मिल सकती हैं। और एक और फीचर आ गया है यहाँ पे जो कि एंड्रॉइड डिवाइसेस में मिल रहा था, अब हमें आईफोन में भी मिल रहा है, वो है लाइव ट्रांसलेशन। लाइव ट्रांसलेशन को आप यूज कर पाओगे फोन कॉल्स के लिए, फेस टाइम, मैसेजेस। यूज किस तरीके से करना है अगर वो आपको मैं दिखा दूं, तो उसके लिए कॉल कर लेता हूं मैं अपने दूसरे नंबर पे, और इसको यूज करने के लिए करना है कि ये जो मोर वाला ऑप्शन है इस पे अगर मैं टैप करता हूं, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, होल्ड असिस्ट, कॉल रिकॉर्डिंग, इन दोनों के बारे में ऑलरेडी आपको पता है। तीसरा है लाइव ट्रांसलेशन, यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। अनफॉर्चुनेटली अभी कोई भी इंडियन लैंग्वेज इसके अंदर नहीं है, मे बी टाइम के साथ ऐड हो जाए। अभी है फ्रेंच, जर्मन, पोर्तुगीज एंड स्पेनिश। और यहाँ पे काम किस तरीके से करेगा, मान लीजिए आप किसी स्पेनिश वाले बंदे से बात कर रहे हो, तो जब अगर वो स्पेनिश में बात कर रहा है तो आपको पहले स्पेनिश में सुनेगा, उसके बाद वो आपकी जो भी सिलेक्टेड लैंग्वेज होगी उसमें आपको ट्रांसलेट करके सुना देगा, और सामने वाले के साथ भी सेम ही एक्सपीरियंस रहेगा, और इसी तरीके से काम करेगा अक्रॉस द बोर्ड। और इसके बाद एक बार म्यूजिक ऐप के कुछ फीचर्स बता देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो लुक है वो एकदम चेंज हो गया। आप एक बार नीचे बार देखो, पूरा का पूरा नया लुक है। लाइब्रेरी में अगर अब आप जाते हो, जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है, आर्टिस्ट है, एल्बम है, आप उसको पिन कर सकते हो, और जो भी आपके फेवरेट्स होंगे वो आपको टॉप पे दिखेंगे। जैसा हमें कॉन्टैक्ट्स के अंदर दिख रहा था, सेम वे में म्यूजिक में यहाँ पे आपके एल्बम, सॉन्ग या आर्टिस्ट हो सकते हैं। इससे पहले मैंने लाइव ट्रांसलेशन की बात की, सेम वे में जो लिरिक्स हैं उनको भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो। मान लीजिए आप कोई फ्रेंच सॉन्ग सुन रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो और पढ़ सकते हो उसके लिरिक्स को। और एक और बहुत ही नई सी प्रॉब्लम जो हम सबको आती है आजकल ना, बड़े वायरल होते हैं सॉन्ग जो मे बी कई बार कोरिया से होते हैं, और कई वर्ड्स होते हैं जो हमें प्रोनाउंस करना नहीं आते, तो एक लिरिक्स प्रोनाउंसिएशन वाला ऑप्शन भी आया है जो कि आपको बताएगा कि इस वर्ड को किस तरीके से बोलना है। तो बड़ी ये छोटी छोटी चीजें हैं बट काफी लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। और लास्ट में एक नई चीज आई है इसके अंदर जो कि है ऑटो मिक्स। एक गाने से दूसरे गाने में बहुत ही सीमलेस स्विच कर जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या, पहले गाने से जिसके ऊपर जा रहे हो, सेकंड सॉन्ग जो है उसकी बीट्स को ये कैच करेगा और बहुत ही सीमलेस स्विच कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब पहले गाने से दूसरा गाना बजने लग जाएगा। कई बार ये अनोइंग होता है क्योंकि मैं इसको अभी बेटा वर्जन में काफी दिनों से यूज कर रहा था। कई बार अनोइंग होता है, कई बार बहुत ही बढ़िया काम करता है। आप लोग डेफिनेटली यूज करो, मुझे बताओ कमेंट्स में आपको कैसा लग रहा है। और अब एक ऐसी ऐप पे चलते हैं, आई डोंट नो कितने लोग इसको यूज करते होंगे, यूजुअली हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं, बट अगर आप एप्पल मैप यूज करते हो तो इसके अंदर भी कुछ नए फीचर्स आ गए हैं। तो एप्पल मैप क्या करेगा कि आपका जो फ्रीक्वेंट कम्यूट है, डेली मान लीजिए आप सुबह घर से निकलते हो, ऑफिस जाते हो, बीच में आप एक कॉफी शॉप पे रुकते हो, आपके डेली कम्यूट को लर्न करेगा कि क्या इसका पैटर्न है, और उसके बाद आपका जो मैप विजिट है वहां पे आपको ये बता देगा कि कितना डिले है। अगर कॉफी शॉप पे भीड़ है तो आपको बताएगा कि आपको इतना टाइम पहले निकलना चाहिए, सो दैट आप बिल्कुल टाइम पे अपनी जगह पे फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। उसके अलावा एक सेव्ड प्लेसेस वाला फीचर है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो और जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हो और काफी टाइम के बाद आप याद कर रहे हो कि यार ये वाली कॉफी मैंने कहाँ पे पी थी, तो आप उस जगह पे जाके चेक कर सकते हो। तो ये एप्पल मैप्स के कुछ फीचर है। और इसके बाद चलते हैं वॉलेट ऐप में। वॉलेट ऐप जो है, अब आई डोंट नो इंडिया में इसके कितने फीचर चलते हैं कितने नहीं, आई डोंट थिंक ज्यादा फीचर चलते हैं, बट फिर भी जो जो यहाँ पे आ रहा है उनके बारे में मैं एक बार बात कर लेता हूँ। वॉलेट के अंदर से आप पैकेज ट्रैक कर सकते हो। एप्पल इंटेलिजेंस क्या करेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा ईमेल जहाँ पे ट्रैकिंग ऑर्डर वगैरह होगा, तो वहां से वो उसको उठाएगा इन्फॉर्मेशन को, और आप वॉलेट ऐप के अंदर ही देख सकते हो कि कब आपकी जो डिलीवरी है वो आने वाली है। और काफी टाइम से हम सब जो बोर्डिंग पैसेज हैं उनको सेव करते हैं एप्पल वॉलेट में। अब बोर्डिंग पैसेज जो है वो भी अपग्रेड हो गए हैं। यहाँ पे अब आपके जो बोर्डिंग पास है वहां पे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिखाएगा बोर्डिंग पास के नीचे। तो मान लीजिए आपका एक टिकट है, ये आपको बताएगा जैसे आप चेक इन करोगे एयरपोर्ट में कि अब यहाँ से इस टर्मिनल पे जाना है, तो इस तरीके से आप वॉक करके जा सकते हो। फाइंड माई वगैरह जो है वो सब आपको दिखता रहेगा। और एक चीज जो इंडिया में भी काम करेगी वो है कार की। अब आप अपनी कार की को वॉलेट के अंदर ही सेव कर सकते हो, और इंडिया में टाटा की जो ईवीज आती हैं वो भी इसको सपोर्ट करेंगी। तो आप जो की है उसको सेव कर सकते हो, और आपको फिजिकल की कैरी करने की जरूरत नहीं है, आपका फोन ही आपकी कार की भी बन जाएगा। और इसके अलावा काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वर्ल्ड वाइड, जैसे ऑडी, किया, लोटस, वॉल्वो, इन सब में ये वाला फीचर मिल जाएगा। और इसी के साथ iOS 26 के जो फीचर हैं वो होते हैं खत्म। यहाँ पे काफी छोटी छोटी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, छोटे छोटे चेंजेस हैं जो मैं इस वीक में आपके लिए लेके आता रहूंगा आईफोन अनबॉक्सिंग की वीडियो से पहले। तो ये थी मेरी वीडियो iOS 26 के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब